अभी मोटर टैंक का जो मॉडलिंग है वो समझ लो, एंड इसमें जो लोड आने वाला है वो लोड अलग से आएगा, क्योंकि वाटर टैंक में आपका जो मेन लोड होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक लोड। डन। अभी तक हमने जो भी लोड दिए उसमें डेड था, विंड था, अर्थक्वेक था, लेकिन जो वाटर टैंक में लोड आएगा वो आएगा पानी का लोड। सो हाइड्रोस्टैटिक लोड कैसे लेना है याद सीखेंगे। डन। सो सबसे पहले मॉडल को क्रिएट करना है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए वाटर टैंक में दो टाइप के वाटर टैंक होते हैं। सी अभी हम जो बना रहे हो ओवरहेड वाटर टैंक है। तो ओवरहेड वाटर टैंक में भी आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन जो आपके पास होता है वो ऐसा होता है ऐसा। सो लेट्स से दिस इज समथिंग, एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ एंड यू विल बी हैविंग लाइक दिस डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखा ऐसा शेप। सो ऊपर जो होता है ऊपर डोम होता है। डन। सो जो पानी फिल होता है वो पानी यहाँ तक ही होता है, पूरा डोम का स्ट्रक्चर में पानी नहीं होता है। बट यू कैन क्रिएट डोम ऑल्सो एंड यू कैन क्रिएट फ्लैट स्लैब ऑल्सो। ठीक है, हम डिफिकल्ट वाला देखेंगे कि डोम वाला कैसे बनाना है, क्योंकि फ्लैट वाला इजी है। डन। चलो अब इसको बनाना कैसे है, वो देखते हैं। तो डोम को बनाने के लिए गो टू ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री सिलेक्ट रन स्ट्रक्चर विजार्ड। डन। नाउ इन रन स्ट्रक्चर विजार्ड आपको सर्च करना है फॉर द आई गेस फ्रेम एंड वी हैव यस सरफेस एंड प्लेट मॉडल। डन। तो पहले हम डोम बना रहे हैं, डोम के बाद आपका नीचे का सरफेस आएगा। ठीक है, सो स्पेरिकल सरफेस में आना है। स्पेरिकल सरफेस में अभी आप जो बना रहे हो वो है स्पेरिकल कैप। ठीक है, अब ये जो स्पेरिकल कैप है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए वो आप डिसाइड करोगे, और जो बेस डायमीटर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, सो ये डायमीटर ऑफ स्पीयर है। डायमीटर ऑफ स्पीयर मतलब आपका पूरा स्पीयर ऐसा होगा, तो उसका डायमीटर। और ये जो है आपका बेस का डायमीटर है, मतलब आपका जो कैप आएगा वो कैप का आपको डाया कितना रखना है। ठीक है, सो लेट से मेरा जो डाया में रख रहा हूँ वो 10-12 मीटर का मैं रख रहा हूँ, और उसका पूरा डायमीटर जो स्पीयर का 20 का है। ठीक है, उसके बाद डिविजन्स आता है, तो डिविजन्स टोटल 20 है, चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट बस याद रखो टोटल डिवीजन जो है अपना लॉन्जिट्यूड में 20 है। अभी जैसे मैंने इसको अप्लाई किया यू विल गेट दिस शेप। डन। तो अब ये पूरे स्पेरिकल का जो शेप है वो 20 मीटर डाया का है, और ये जो बेस है ये कैप है, इसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर का है। क्लियर है, और इसमें 20 पॉइंट्स है, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे सर्कुलर में आपके पास 20 डिविजन है। क्लियर है, अभी इस प्रोटोटाइप को पहले इंपोर्ट करेंगे। सो क्लोज इट, यस, एंड इसका जो हाइट है वो से लेकर मैंने 15 मीटर। ओके, डन। तो अभी ये आया मेरा डोम का, सॉरी वाटर टैंक का डोम। डन। अभी इसके बाद नीचे आएगा इसका सरफेस। सो सरफेस के लिए हम लेंगे नोड कर्सर, दो नोड सिलेक्ट किए, इनको किया ट्रांसलेशन रिपीट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एंड या वी कैन डू वन मोर थिंग, जस्ट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। वाई डायरेक्शन में लेट्स से मेरा 5 मीटर का पूरा सरफेस आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा प्लेट आएगा। ठीक है, सो जो डोम का वॉल आता है उसमें बीम, सबके रिंग बीम होते हैं जो ऊपर होते हैं, लेकिन जो वॉल होता है वो पूरा आपका आरसीसी होता है। डन। सो यहाँ पे मेरा प्लेट आएगा। तो प्लेट ऐड करने के लिए गो टू ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री ऐड प्लेट, इन ऐड प्लेट क्वाड्रिलेटरल। डन। सो अभी प्लेट ऐड करते टाइम एक डायरेक्शन में करना है, एक तो क्लॉकवाइज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो। डन। सो अब ये एक प्लेट ऐड हो गया, इस प्लेट को सिलेक्ट किया, अभी इस प्लेट को मुझे ऐसे रिपीट करना। डन। सो रिपीट करने के लिए वी विल यूज सर्कुलर रिपीट। सो सिलेक्ट सर्कुलर रिपीट। अभी सर्कुलर रिपीट में मुझे पहले सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, तो जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो है ये वाला नोड। सो नोड को लो और इसको सिलेक्ट करो, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा विच इज 201। डन। उसके बाद रिपीटेशन हमें वाई एक्सिस के अराउंड करना है, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स आपका जितने डिविजन्स थे, जैसे 20 डिविजन्स थे तो 20 स्टेप्स आएंगे। डन। और इनको करेंगे लिंक, तो मुझे रिंग जो बीम है, रिंग बीम है वो मिल जाएगा। सो लिंक स्टेप एंड ओके। डन।
सो लेट मी शो यू। अगर आप बीम कर्सर लेते हो तो अभी आपको ऊपर का रिंग बीम मिला, ये वाला, और आपको नीचे का रिंग बीम मिला, ये वाला, और ये जो है पूरा आपका स्लैब। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसके बाद आपका आएगा नीचे वाला रिंग बीम। डन। सो अभी नीचे वाला रिंग बीम कैसे ऐड करना है देखो। गो टू एडिट, इसका जो हाइट है वो हाइट बढ़ाएंगे। डन। सो नीचे का जो रिंग बीम है वो मैं 1 मीटर नीचे लेने वाला हूँ फॉर दैट शेप। ठीक है। सो अगेन गो टू ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री सिलेक्ट रन स्ट्रक्चर wizard. Done. Now in run structure wizard you have option of frame model, and in frame model you have circular wing. ठीक है। सो फ्रेम मॉडल में आए, फ्रेम मॉडल में आपके पास ऑप्शन है सर्कुलर बीम। अभी सर्कुलर बीम का जो डाया है ये हम थोड़ा सा कम रखेंगे। सो पिछली बार हमने 12 मीटर का बेस लिया था डायमीटर का, इसका मतलब उसका रेडियस था 6 मीटर का। डन। अभी यहाँ पे वो रेडियस पूछ रहा है आपको, तो इस बार मैं 1 मीटर से कम कर रहा हूँ। सो विच मीन्स जो बेस का डाया होगा वो 5 मीटर का। डन। एंड नंबर ऑफ डिविजन कितने आएंगे? 20। डन। अप्लाई किया तो ये मुझे रिंग बीम मिला। इसका डाया जो है वो 10 मीटर का, रेडियस जो है वो 5 मीटर का। इसको किया क्लोज, अगेन यस, एंड इसका जो हाइट है दैट हाइट विल बी 70 एंड ओके। डन। सो यहाँ पे आया बीम। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट। सो अभी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। डन। सो कनेक्ट करने के लिए अगेन वी विल टेक प्लेट। सो लास्ट टाइम जैसे क्लॉकवाइज में किया था, सेम इन क्लॉकवाइज मैनर एड प्लेट। नाउ आफ्टर एडिंग प्लेट सिलेक्ट प्लेट, go to circular repeat, इन सर्कुलर रिपीट नोड नंबर जो था वो था 201 सेंटर। रिपीटेशंस विल बी सेम एज बिफोर विच इज 20, लेकिन इस टाइम लिंक नहीं करेंगे। लिंक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बीम सभी बन चुके हैं। ठीक है। तो ये वाला बीम ऑलरेडी है, नीचे भी मैंने बीम ऐड किया, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट लिंकिंग दिस टाइम। इसको किया ओके, देन सो अगर अब भी आप देखते हो तो आपका वाटर टैंक ऐसे बन रहा है। सी, अभी नीचे से हॉलर, आपका ये ऊपर का डोम आया, ये बीम है 1 2 और ये 3, और ये सरफेस है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ओपन रखे तो नहीं चलेगा, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इसको क्लोज कैसे करना है? नाउ टू क्लोज दिस सरफेस, ओपन अगेन स्नैप नोड बीम, इन स्नैप नोड बीम जहां पे आपका सेंटर है उस सेंटर में आप क्लिक करो एंड एस्केप करो। डन। सो जैसे आप एस्केप करते हो एंड यू कैन सी इन 3D व्यू कि आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है। अभी आपका जो प्लेट आएगा वो ट्राइंगुलर होगा। अभी तक हमने जो प्लेट ऐड की है वो आपके स्क्वायर थे या फिर रेक्टेंगल थे। नाउ टू ऐड ट्राइंगुलर प्लेट, गो टू ज्योमेट्री, ऐड प्लेट, ऐड ट्राइंगल, एंड अगेन इन सेम मैनर ऐड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी लास्ट थिंग प्लेट को सिलेक्ट करना है, सो टर्न इट ऑन, सिलेक्ट किया प्लेट को, सर्कुलर रिपीट, नंबर ऑफ नोड नंबर विल बी 201 एंड स्टेप विल बी 20। ना लिंक करने की जरूरत नहीं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी आवर बीम्स। देयर यू। सो अभी आपका जो सरफेस है वो पूरा क्लोज हो गया। सी, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आपके पास ये है आपका डोम, दिस इज योर डोम पार्ट। ना सो आपका डोम ऐसा दिख रहा है। देन ये है आपके पास आपका वॉल का स्लैब जहां पे एक्चुअली वाटर आपका स्टोर होगा। सो दिस इज योर सरफेस, सिलेक्ट दिस वन, ये वाला, यहाँ पे आपका पानी सेव होगा। एंड ये है आपका बेस प्लेट जिस जहां पे आप कॉलम का पोजीशन हो गया, कॉलम का सपोर्ट हो गया। चलो क्लियर। एंड इसके साथ साथ आपके पास 3 रिंग बीम है,
सो सिलेक्ट किया तो ये आपके रिंग बीम है, दीज आर योर बीम। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो अभी कॉलम ऐड करने के लिए सिलेक्ट एनी नोड, उसको कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। लेट से मेरे टैंक का जो हाइट है वो 15 मीटर का, इन माइनस डायरेक्शन, सो -15। ठीक है, इसके बाद ऐड किया, ऐड बीम, सिलेक्ट टू नोड्स, देन नेक्स्ट थिंग सिलेक्ट बीम, इंसर्ट नोड, एंड इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। Done? अभी लास्ट थिंग, अगेन वी आर गोइंग टू यूज ट्रांसलेशन रिपीट, सो सिलेक्ट ट्रांसलेशन रिपीट इन वाई डायरेक्शन, द सेम नोड नंबर, लेकिन इस टाइम कॉलम हम 20 नहीं लेंगे, 20 कॉलम्स विल बी मोर। सो मैं यहाँ पे कॉलम ले रहा हूँ 8। ठीक है, एंड इसको करेंगे लिंक स्टेप और इसको रखेंगे ओपन बेस, क्योंकि मुझे नीचे बीम नहीं चाहिए। There you go. Done? तो अभी आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, आया ऑक्टागन मेरा। यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा बीम्स आ गए सरफेस को लिए, तो यहाँ पे भी रिंग बीम है और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बीम है। चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी इसमें असाइन करेंगे हम प्रॉपर्टीज। सो मॉडलिंग समझ में आया ना? मॉडलिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आपको इजी जाएगा। डन। अभी नेक्स्ट पार्ट इसमें ऐड करेंगे हम। सो लेट मी गो जनरल एंड डिफाइन। तो डिफाइन में बीम जो है वो बीम में दे रहा हूं 0.3 का डेप्थ एंड 0.23 का बीम। जो कॉलम्स हम प्रोवाइड करने वाले ये सर्कुलर होंगे, सो उसका जो डाया है, ये डाया हम रख रहे हैं लेट्स से 0.6 अभी के लिए। लेट्स चेक कि पास होता है नहीं होता है। डन। एंड फॉर द स्लैब, तो थिकनेस में आना है, एंड थिकनेस में मैं जो स्लैब ले रहा हूँ दैट इज ऑफ 150 mm। डन। सो ये आपके बीम गए, सो दिस इज योर बीम, बीम एंड बीम। ये आप क्या है? रिंग बीम। उसके बाद ये आया आपका प्लेट, सो दिस विल बी योर होल प्लेट। ये आया आपका स्लैब। एंड लास्ट थिंग कॉलम्स। सो कॉलम्स देने के लिए सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, सर्कुलर को सिलेक्ट किया, पैरेलल टू वाई एंड असाइन। ठीक है, तो अभी अगर मैं मॉडल दिखाऊं तो ऐसा दिख रहा है विथ थिकनेस। सो ये रिंग बीम है, ये रिंग बीम है, ये रिंग बीम है। उसके बाद ये आपके इंटरनल बीम्स, यानी आपके सर्कुलर कॉलम्स इसके साथ सपोर्ट के साथ। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कुछ डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अभी इसमें ऐड करना है सपोर्ट, उसके बाद आएगा लोडिंग। सो सपोर्ट, सपोर्ट में आपका सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है, सो क्रिएट ऐड एंड सपोर्ट में किया इसको असाइन। डन। लोड एंड डेफिनेशंस। ठीक है, सो इसमें हम ऐड कर रहे हैं डेड लोड एंड लाइव लोड। सो लाइव लोड में आएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड, पानी का लोड। डन। सो लोड केस डिटेल्स ऐड, इसमें आएगा पहला डेड लोड, देन आएगा लाइव लोड। अभी डेड लोड देखो। सो डेड लोड में जितना भी वहां पे मॉडल हुआ है सिर्फ उसका ही वेट वहां पे जाने वाला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाई ओनली सेल्फ वेट वी हैव टू असाइन। सो सेल्फ वेट को किया ऐड एंड इसको करेंगे असाइन टू व्यू। तो ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट है वो लग गया। अभी जो मेन लोड है वो है आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड। डन। अभी हाइड्रोस्टैटिक लोड कैसे आएगा वो समझ लो। सी, जो भी लोड आने वाला है वो लोड आने वाला है आपका इस वाले सरफेस पे, क्योंकि डोम में हम पानी रखते नहीं है। डन। अभी इस सरफेस में भी आपका लोड अलग से आएगा, देखो
सो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, यहां तक आपका जो लोड आएगा दैट विल बी ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल मतलब जैसे जैसे लोड आपका नीचे जाएगा वैसे वैसे लोड वो बढ़ता जाएगा, ऊपर कम होगा और नीचे वो ज्यादा होगा, बराबर ना। पानी का लोड ऊपर कम होगा लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा वैसे वैसे वो लोड बढ़ता जाएगा। एंड सेकेंड लोड विल बी योर फुल लोड, जो यहाँ पे पड़ेगा। सो पूरे पानी का लोड जो है वो इस वाले प्लेट पे पड़ेगा। क्लियर है? चलो सो देखो कैसे ऐड करना है। नाउ टू ऐड दिस लोड, सबसे पहले आपको जो आपके स्लैब है उनका डायरेक्शन पता होना चाहिए। एंड टू सी द डायरेक्शन यू हैव शॉर्टकट शिफ्ट प्लस टी। सो शिफ्ट प्लस टी जैसे करते हो आप तो आपको लोकल एक्सिस दिखता है। ठीक है, तो ये मेरे प्लेट का अभी लोकल एक्सिस है। अब ये क्यों देखना है, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट मी टेक वन प्लेट ओनली। सो लेट से मैंने इस स्लैब को लिया, शिफ्ट प्लस टी करेंगे एंड या मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। लेट मी क्रिएट न्यू व्यू एंड अभी करते शिफ्ट प्लस टी, या डन। सो देखो अभी वाई एक्सिस नीचे है, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस आपका अंदर है। डन। पानी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? बाहर आएगा। सो आपका जो भी लोड लगने वाला है वो ऐसे लगेगा, इस साइड से, इस साइड से, बराबर। सो जेड निगेटिव, यहां तक क्लियर है? ओके। देखो तो अभी लोड कैसे देना है, गो टू लाइव लोड, इन लाइव लोड ऐड, ऐड करने के बाद आपको करना है फ्लोर लोड, सॉरी वी हैव हाइड्रोस्टैटिक सरफेस प्लेट लोड। सो इन प्लेट लोड वी हैव हाइड्रोस्टैटिक लोड। डन। अभी हाइड्रोस्टैटिक लोड देते टाइम पहले आपको प्लेट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से प्लेट्स को आपको लोड देना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट प्लेट्स। सो प्लेट्स को सिलेक्ट करते हैं। अभी जो लोड मेरा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक जो ट्रेपेजॉइडल होगा दैट विल बी ऑन ओनली दिस पार्ट। ये बेस सरफेस पे नहीं आएगा, बेस सरफेस पे पूरा पानी का लोड आने वाला है। डन। सो इसको किया डन। ठीक है, अभी यहाँ पे W1 मिनिमम है, W2 मैक्सिमम है, लेकिन हमारे लिए W1 मैक्सिमम है, W2 मिनिमम है। डन। उल्टा। अभी ये लोड देना कैसे है, सो वाटर का डेंसिटी कितना है, वाटर का डेंसिटी 1000 kg/m³। ठीक है, और उसका अगर किलोमीटर में करें 10 kN/m³। डन। सो कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, लेट से मेरे वो वॉल का जो हाइट है, मतलब प्लेट का जो हाइट है वो 5 मीटर है, अज्यूम करते हैं। डन। तो यहाँ पे जो लोड है वो ज्यादा लगेगा, सॉरी यहाँ पे जो लोड है वो कम लगेगा एट दिस पॉइंट ऊपर से, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे लोड आपका बढ़ता जाएगा। डन। अभी जो भी लोड लगने वाला है वो वाटर का लगने वाला है। सो वाटर हैव डेंसिटी 10 kN/m³। डन। अभी मेरा टोटल हाइट कितना है, 5 मीटर। डन। सो अभी यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं लगेगा, ऐसा होगा क्या? नो, सम लोड विल बी देयर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। डन। सो यहाँ पे हम जो जो लोड देंगे दैट विल बी 10 kN/m³। अभी जैसे जैसे आपका लोड नीचे नीचे आएगा वैसे वैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई बाय हाइट, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50। सो यहाँ पे जो लोड लगेगा आपका वो लगेगा 50 kN/m², पर मीटर स्क्वायर। kN/m³ था, आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया, सो आपका वो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब एक कैंसिल होगा। डन। सो यहाँ पे लगेगा 10 kN/m², नीचे लगेगा 15 kN/m²। सो अभी देना कैसे देखो, W1 will be your maximum, in our case it will be minus 50 kN/m², and this will be your minus 10 kN/m²। जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग लोकल z, और जो इंटरपोलेशन होगा दैट विल बी अलोंग y। सो y एक्सिस के अलोंग रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो z एक्सिस के रिवर्स में। इसको किया, अभी जैसे ऐड किया देखो, यह है आपका लोड। सी, लेट मी शो यू इन डिफरेंट
ऑप्शन, सो न्यू व्यू, ये देखो आया। सो यहाँ पे लोड कम है, जैसे जैसे आपका नीचे जा रहा है वैसे वैसे आपका लोड इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अभी ये आया आपका हाइड्रोस्टैटिक लोड, और एक लोड आएगा जो आपका यहाँ पे आने वाला है ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट, जो आपका पूरे पानी का प्रेशर होगा। डन। सो वो वाला लोड देने के लिए go to live load again go to plate loads. In plate loads we have pressure on full plate, ठीक है। अभी प्रेशर ऑन फुल प्लेट अपना पूरा जितना हाइट है वो देंगे, सो दैट विल बी 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलोंग लोकल जेड। डन। इसको किया ऐड, एंड इसको करेंगे इस प्लेट के ऊपर असाइन। सो लेट मी सिलेक्ट एंड असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स। डन। सो आपका ये अलग से पूरे पानी का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर लग रहा है। सी, डन। चल, यहां तक कुछ डाउट है? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब ये आया डेड लोड लाइव लोड, इसमें विंड लोड भी लगेगा, उसका कैलकुलेशन सेम है, बस कोएफिशिएंट आपका चेंज होगा। सो आपको बस आईएस कोड में जाके कोएफिशिएंट वाला कैलकुलेशन करना है जो हमने टावर के लिए कल किया था। डन। अभी यहाँ पे आपके आएंगे कॉम्बिनेशन। सो लोड केस ऐड, इसमें करेंगे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, इसमें आएगा इंडियन कोड। स्टील जो स्ट्रक्चर जो है जनरल नहीं है, मतलब आरसीसी नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, ठीक है। जनरेट लोड एंड ऐड। डन। नाउ लास्ट थिंग, गो टू एनालिसिस। एनालिसिस को करना है ऑल, इसको करना है एंड एनालाइज। ठीक है। सो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अभी यहाँ पे आपका लोड कैसे लग रहा है और कैसे इफेक्ट आ रहा है, जैसे डेड लोड लाइव लोड की वजह से आपका स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर कहाँ पे है? वो है प्लेट पे बीच में। डन। सो आपका जो लोड है या फिर रिजल्ट है वो कुछ तो ऐसा आएगा। लेट मी शो डिफ्लेक्शन। अभी एनिमेशन का थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो इतना भारी लग रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू डेड लोड आपका स्ट्रक्चर इतना वाइब्रेट होगा। डन। ड्यू टू लाइव लोड जो कि मेन लोड है, उसकी वजह से फ्रेम इतना बढ़ेगा, और ये आपका कॉम्बिनेशन है विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.7। डन। अभी इसमें अगर आपको देखना है, सो यू कैन सी वन थिंग विच इज प्लेट स्ट्रेस काउंटर। सो लेट मी सी, यू वैल्यू नहीं, यहाँ पे नहीं है रिजल्ट, प्लेट, हाँ स्ट्रेस काउंटर, और इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। जैसे इसको अप्लाई किया, देखिए, तो आपको ये जहाँ पे रेड रेड स्पॉट बता रहा है वहां पे पानी का लोड जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सो एट दिस मोमेंट ये आपके पास यहाँ पे इस वाले सेक्शन में लोड जो है वो ज्यादा है। अभी यहाँ पे रेड स्पॉट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो आपका सडन आके यहाँ पे रिलीज हो रहा है। क्लियर है? सो इस वाले कॉर्नर्स में आपका लोड ज्यादा है, इसमें भी लोड ज्यादा है, लेकिन रिलेटिवली कम। क्लियर है? इसके बाद डिजाइन का प्रोसेस, बट स्टाइल प्रो में हम इसको डिजाइन नहीं करते, वी ओनली यूज फॉर द एनालिसिस पर्पज, क्योंकि इसका डिजाइन का कोड अलग है जो स्टाइल प्रो में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो आप इसको एनालिसिस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो कि स्ट्रक्चर में लोड कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन इसका डिजाइन यहाँ पे नहीं होगा। यू कैन यूज IS 456 ऑल्सो, लेकिन वो रिलेवेंट डिजाइन नहीं होगा क्योंकि उसका जो मेन कोड है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? चलो, प्रोसेस समझ में आया? यस।